मूवी की शुरुआत में मीरा बेल की नानी एबुला अपने परिवार के बारे में बताती है कि कुछ वक्त पहले मैं और तुम्हारे नाना एक मेले में मिले थे और धीरे धीरे हम दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर हमारी शादी हुई और कुछ महीनों बाद हमारे 3 बच्चे हुए, लेकिन तभी कुछ बुरे लोगों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया, जिससे हम सभी को अपना घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे नाना उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन फिर वो नहीं लौटे। लेकिन हमारे इस बुरे वक्त में हमें एक करिश्मा मिला और वो कभी न बुझने वाली एक जादुई कैंडल में बदल गई और उस कैंडल ने उनके रहने के लिए एक जादुई आशियाना बनाया जिसे उन्होंने इंकांटो नाम दिया। धीरे धीरे वो करिश्मा बढ़ता गया और उसने उनके रहने के लिए एक घर बनाया जिसको इस मूवी में कसीदा नाम दिया है, क्योंकि वो एक जादुई घर था। फिर जब नानी के बच्चे बड़े हुए हैं तो उस करिश्मे ने उन्हें एक जादुई तोहफा दिया और जब उनके बच्चे समझदार हुए तो उन्हें भी अपना जादू मिला और उनके परिवार को मिले इन जादुई तोहफों ने उनके घर को जन्नत बना दिया। श्री नानी मिराबेल वो कहती है कि तुम आज 5 साल की हो जाओगी, इसीलिए आज रात कैंडल तुम्हें अपना जादुई तोहफा देगी और तुम उस गिफ्ट से अपने गाँव की मदद करना और अपने खानदान का नाम रोशन करना। फिर जब मीराबेल को उसका जादुई गिफ्ट मिलना था, लेकिन मीराबेल को कोई भी जादुई गिफ्ट नहीं मिलता। फिर हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है जहां मीराबेल अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने पूरे परिवार के साथ गांव के सभी लोगों की मदद करने जाती है, क्योंकि उनका परिवार गांव के सभी लोगों को कामों में मदद किया करता था। लेकिन मीराबेल से सभी बच्चे उसके परिवार की पावर जानने की जिद करने लगते हैं, तो मीराबेल उन्हें अपने परिवार मादरी गाल के बारे में बताती है। ये मेरी नानी एबुला को ही वो जादुई कैंडल मिली थी जिसने हमें आशियाना दिया। फिर जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उनकी पहली बेटी पेपा को मौसम कंट्रोल करने की पावर मिली, जिससे वो कभी उदास या परेशान हो जाती है तो बारिश और तूफान आने लग जाता है। फिर वो अपनी नानी के दूसरे बेटे ब्रूनो के बारे में बताती है, जो किसी का भी भविष्य देख सकते हैं, लेकिन वो कहीं गायब हो गए हैं और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। फिर वो अपनी मॉम जूलियता के बारे में बताती है कि उनके हाथों में जादू है और वो किसी को भी मिठाई खिलाकर उनकी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो सभी बच्चे मीराबेल से उसकी बहनों और कजिन के जादू के बारे में पूछते हैं, तो मीराबेल उनको बताती है कि मेरी कजिन डिलोरे दूर से कुछ भी सुन सकती है और कमिलियो के पास शेपशिफ्टर की पावर है, जिसकी मदद से वो किसी का भी रूप ले सकता है। और एंटोनियो को आज पावर मिलने वाली है, क्योंकि आज वो 5 साल का हो जाएगा। और मेरी बहनें इसाबेला और लुइसा है, जिसमें इसाबेला के पास फूलों को कंट्रोल करने की पावर है, जिससे सभी उसे परफेक्ट मानते हैं और उसे प्यार करते हैं। और लुइसा के पास बहुत ताकत और हिम्मत है, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को उठा सकती है। ये सब बताकर मीराबेल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर सभी बच्चे हैं उससे उसके जादू के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मीराबेल को कोई जादुई गिफ्ट नहीं मिला था, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं बताती और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उसकी कजन सभी बच्चों को बता देती है कि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत हैरान होते हैं और एक लड़की मीराबेल को कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं काफी उदास हो जाती। तो मीराबेल उसे कहती है कि मैं उदास नहीं हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि गिफ्ट मिले या ना मिले मैं भी उतनी खुश हूँ जितनी मेरी फैमिली है। फिर मीराबेल घर की तैयारियों में लग जाती है, क्योंकि सभी एंटोनियो को गिफ्ट मिलने की खुशी में जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मीराबेल भी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन नानी उसे मदद करने से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एंटोनियो को भी उसकी तरह गिफ्ट ना मिले। मीराबेल इससे काफी उदास हो जाती है और अपने रूम में आ जाती है, जहाँ एंटोनियो भी मीराबेल के रूम में ही छिपा होता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर उसे गिफ्ट नहीं मिला तो उसे भी कोई मीराबेल जैसे कुछ नहीं समझेगा। मीराबेल एंटोनियो से कहती है कि डरो मत, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट जरूर मिलेगा और तुम्हारा गिफ्ट सबसे बेस्ट होगा। फिर मीराबेल उसे एक गिफ्ट देती है, क्योंकि एंटोनियो को जादुई गिफ्ट मिलने के बाद वो उसके जादुई रूम में शिफ्ट हो जाएगा। वहीं सभी गाँव वाले जश्न मनाने के लिए मादरी गाल के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर अब वो वक्त आ जाता है जब एंटोनियो को गिफ्ट मिलने वाला था, इसीलिए नानी उसे डोर के पास बुलाती है, लेकिन एंटोनियो डर रहा होता है, इसीलिए वो मीराबेल को साथ चलने को कहता है। लेकिन मीराबेल उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि अगर एंटोनियो को भी गिफ्ट नहीं मिला तो सभी मीराबेल को मनहूस मानेंगे। लेकिन फिर भी एंटोनियो की रिक्वेस्ट करने पर मीराबेल मान जाती है और वो एंटोनियो को लेकर डोर की तरफ बढ़ने लगती है। फिर एंटोनियो कैंडल को छूकर डोर को हाथ लगाता है, जिससे वो डोर एंटोनियो के रूम में बदल जाता है और उसे जानवर से बात करने की पावर मिल जाती है। जैसे सभी जानवर वहाँ आ जाते हैं, इससे एंटोनियो बहुत खुश होता है और सभी गांव वाले भी खुश होते हैं। फिर वो जश्न मनाने के लिए एंटोनियो के रूम में जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रूम था जिसमें पूरा जंगल था। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर सभी फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन कोई मीरा को फोटो क्लिक करवाने के लिए नहीं बुलाता, जिससे वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई करिश्मा नहीं था। इसीलिए वो बाहर आ जाती है, जहाँ वो रोने लगती है। तभी वो देखती है कि उनका घर कसीदा टूट रहा है और उसमें दरारें पड़ने लग गई है। ये देखकर मीराबेल कभी परेशान हो जाती है, लेकिन वो दरारें पूरे घर में फिर जाती है और उस जलती मोमबत्ती की रोशनी भी कम होने लगती है। ये देखकर मीराबेल के रूम में जाकर सभी को ये बात बताती है कि घर टूट रहा है। ये सुनकर सभी काफी परेशान हो जाते हैं। ये देखकर सभी बाहर आते हैं, लेकिन बाहर सब कुछ ठीक होता है, इसलिए किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। और नानी सभी को कहती है कि सब कुछ ठीक है और हमारे खानदानी घर को कुछ नहीं हुआ है। फिर वो सभी वापस सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। ये देखकर मीराबेल को कुछ समझ नहीं आता। मीराबेल अपनी मॉम को बताती है कि वो सब कुछ सच था और घर में हर जगह दरारें थी
और उसकी वजह से मेरा हाथ भी कट गया था। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। फिर वो उसको मिठाई खिलाती है जिससे मेरा बैल की चोट ठीक हो जाती है। तो मेरा बैल उनको कहती है कि वो मेरा भ्रम नहीं था, जिस पर जूलिएटा उससे कहती है कि मेरा भाई ब्रूनो भी इसी तरह से भटक गया था और वो भी ऐसी बातें करता था, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। मेरा बेल अपने रूम में जाकर सो जाती है, लेकिन उसे वही बातें याद आने लगती है कि घर टूट रहा है, इसीलिए मेरा बेल उस जादुई कैंडल के पास जाती है। तभी नानी भी वहाँ आ जाती है और वो काफी उदास हुई रो रही होती है और अपने पति से मदद मांगती है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि मेरा बेल ने जो कुछ भी देखा था वो भविष्य था, इसीलिए वो काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सालों पहले उन्होंने जो दिन देखे थे वो दिन उन्हें वापस ना देखने पड़े। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इससे मेरा बेल डिसाइड कर लेती है कि अपने घर और जादुई करिश्मे को बचा कर रहेगी, इसलिए डिलोरे के पास जाती है क्योंकि वो सब कुछ सुन सकती थी। इसीलिए उससे पूछती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो उसे बताती है कि घर के जादू के बारे में लुइसा को भी फिक्र हो रही है, क्योंकि कल रात उसकी आंख भड़क रही थी, इसीलिए वो लुइसा से बात करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन तभी डिनर का वक्त हो जाता है, इसीलिए सभी साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। फिर नानी सबको कहती है कि हमें अपने जादू पर घमंड नहीं करना चाहिए, इसीलिए आज हम सभी मिलकर दोगुनी मेहनत करेंगे और सभी की मदद करेंगे। फिर वो सभी को ये भी बताती है कि मैंने कुछ मान परिवार से बात की है और मरियानो इजाबेला का हाथ मांगने के लिए आज रात आने वाला है, इसीलिए हमें तैयारियां करनी होगी, गांव में सभी लोगों की मदद करनी होगी। तो लुइसा गांव में चली जाती है जहां वो सभी लोगों की मदद करने लगती है। तो मेरा बेल उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि कल रात तुम्हारे आंख भड़क रही थी, इसीलिए मुझे बताओ कि जादू के साथ क्या हुआ है। तो लुइसा उसे बताती है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी पावर ना चली जाए। फिर वो बताती है कि कल रात जब तुमने दरारें देखी थी तो मेरी ताकत कम हो रही थी। तो मेरा बेल उससे पूछती है कि जादू वो क्या हो रहा है। तो लुइसा कहती है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मैंने बड़ों की बात सुनी थी और ब्रूनो मामा की जाने से पहले उन्होंने अपने भविष्य देखने वाले जादू से हमारे घर की कोई बुरी झलक देखी थी, लेकिन किसी को नहीं पता है कि उन्होंने क्या देखा है। इसीलिए अगर तुम जादू की गड़बड़ी के बारे में पता लगाना चाहती हो तो तुम्हें ब्रूनो मामा के रूम से शुरू करना चाहिए, लेकिन तुम्हें संभल कर ये काम करना होगा क्योंकि वहाँ जाना मना है और वो जगह खतरनाक है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मेरा बेल भी सभी से छिपते छिपाते मामा के रूम में जाती है जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है। मेरा बेल उन पर चढ़कर ऊपर पहुँचती है जहाँ उसे कमरे में कुछ रोशनी दिखाई देती है जो कि असल में ब्रूनो मामा द्वारा बनाई गई झलक के टुकड़े होते हैं। इसीलिए मेरा बेल जब उसे जोड़ती है तो उसे उसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। ये देखकर मेरा बेल सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके वहाँ से निकल जाती है। वो जब बाहर आती है तो उसके नानी उसका हाल देखकर उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो। तभी वहाँ लुइसा रोती हुई आ जाती है और उन्हें कहती है कि मेरी पावर कम हो रही है। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तो नानी मिराबेल से कहती है कि जरूर तुमने कुछ किया होगा, इसीलिए जब तक मैं लड़की वालों को लेकर नहीं आ जाती तब तक लुइसा से दूर रहना। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। मेरा बेल अपने रूम में जाती है जहाँ ब्रूनो की झलक को जोड़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी आंटी पेपा आ जाती है जो वहाँ की बची हुई चीजें लेने आई थी। तो मेरा बेल उनसे ब्रूनो माँ के बारे में पूछने लगती है। तो सभी उसे बताते हैं कि वो हमेशा बुरे भविष्य देखता था और हकीकत बन जाती थी। इससे अब मेरा बैल ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती है क्यों उनकी झलक में उसकी तस्वीर क्यों थी, इसीलिए अपने रूम में जाकर उस झलक को वापस जोड़ती है। तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उनका जादुई घर टूट रहा है और उसके आगे मेरा बेल खड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि घर मेरा बेल की वजह से टूट रहा था। जब ही उसके डेढ़ भाई वहाँ आ जाते जो ब्रूनो की झलक देखकर काफी डर जाते हैं, तब मेरा बेल उनको कहती है कि जादू खत्म हो रहा है और घर टूट रहा है, क्या इन सब की वजह मैं हूँ। तो उसके डेढ़ कहते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारी नानी चाहती है कि आज रात कोई गड़बड़ न हो, इसलिए उन्होंने झलक के सारे टुकड़ों को अपनी जेब में छिपा लेते हैं। लेकिन उनकी ये बातें डिलोरे सुन लेती है और वो कोई भी बात किसी से छिपा नहीं सकती थी, इसीलिए मेरा बेल और उसके डैड डर जाते हैं। फिर जब वो साथ में डिनर करने जाते हैं जहां मरियानो इजाबेला को प्रपोज करने लगता है, लेकिन तभी एंटोनियो के एनिमल ब्रूनो की उस झलक को वापस जोड़ देते हैं और डिलोरे सभी को बता देती है कि मेरा बेल को ब्रूनो मामा की झलक मिली है जिसमें वो है जो जादू को मिटा देगी और पूरे घर को बर्बाद कर देगी। तभी सब कुछ खत्म होने लगता है। वो पूरे घर में दरारें बनने लगती है। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं और मरियानो भी रिश्ता करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सभी मेरा बेल पे गुस्सा होते हैं। मेरा बेल अपने नानी को कहती है कि इसकी कोई वजह तो जरूर होगी, लेकिन नानी उसकी बात नहीं सुनती। तभी मेरा बेल देखती है कि कुछ चूहे झलक के टुकड़ों को लेकर वहाँ से भाग रहे हैं। तो मेरा बेल भी उनका पीछा करती है और वो देखती है कि पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट रास्ता बना हुआ है। इसीलिए जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे ब्रूनो मामा दिखाई देते हैं जो उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो वो उनका पीछा करती है, लेकिन वो एक जगह पर जाकर नीचे गिरने लगती है। ये देखकर वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तो ब्रूनो मामा उसकी मदद करता है और उससे ऊपर ले आता है। फिर वो मेरा बेल को अपने कमरे में लेकर जाता है जो उसने टूटी फूटी चीजों से बनाया हुआ था। मेरा मेल उनसे पूछती है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं जब से यही हूँ। जब घर वालों को लगने लगा कि मेरा गिफ्ट किसी की मदद नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ इस घर के अंदर अपनी सीक्रेट जगह में छिपकर रहने लगा, क्योंकि मैं अपने घर वालों से प्यार करता था, उनके साथ रहना चाहता था।
तो मेरा बेल भी उनसे पूछती है कि मैं आपकी झलक में क्यों थी, क्या सभी को मुझसे नुकसान है। तो वो कहते हसीन कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं जानता हूँ, और ये झलक मैंने तुम्हारी नानी के कहने पर देखी थी, क्योंकि जब तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला था तो उन्हें जादू की फिक्र होने लगी थी, और मैंने देखा कि जादू खतरे में है और हमारा घर टूट रहा है, और घर के आगे तुम खड़ी थी लेकिन वो झलक बदल रही थी, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हारा भविष्य तय नहीं है। इसीलिए मैंने बात किसी को नहीं बताई और मैंने उस झलक को तोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं सभी को बता देता तो सभी यही सोचते हैं कि ब्रूनो तो हमेशा मनहूस खबर ही देता है। इसीलिए मैं उस दिन के बाद से किसी को नजर नहीं आया। तो मीरा बेल उन्हें कहती है, क्या आप मुझे बचाने के लिए वहाँ से चले गए? तब ब्रूनो उसे कहता है कि मुझे अब पता नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन परिवार, इनकांटो और करिश्मे का जो भी भविष्य है वो सब तुमसे जुड़ा हुआ है और शायद ये गलत भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी मेरा बैल को एक आइडिया आता है कि वो भविष्य की एक और झलक देख सकते हैं, इसीलिए वो ब्रूनो मामा को एक और झलक देखने को कहती है। तो ब्रूनो उसे कहता है कि मैं चाहकर भी एक और झलक नहीं देख सकता, क्योंकि तुमने मेरी गुफा का हाल बिगाड़ दिया है और मुझे झलक देखने के लिए बड़ी और खुली जगह चाहिए। तभी एंटोनियो भी वहाँ आ जाता है, क्योंकि चूहों ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो मामा को कहता है कि मेरे रूम में देख सकते हैं, तो वो भी उसकी बात मान लेते हैं। वहीं गांव के सभी लोग जादू की बात को लेकर घबरा रहे होते हैं, इसीलिए नानी उनसे बात करने जाती है और अब घर भी धीरे धीरे टूट रहा था। वहीं मेरा बेल उन दोनों को रूम में लेकर जाती है, जहां ब्रूनो अपने मंत्रों की मदद से भविष्य देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें वही भविष्य दिखाई देता है जो उन्होंने पहले देखा था, इसीलिए अपना मंत्र बीच में ही रोकने लगते हैं। लेकिन मेरा बेल उन्हें और आगे देखने को कहती है, जिससे उन्हें झलक दिखाई देती है, और जब उसका पीछा करती है तो उसे अपने घर की जादू कैंडल दिखाई देती है, जिसमें मेरा बेल अपनी बहन इसाबेला से गले लग रही थी, जिससे जादुई कैंडल की रोशनी और ज्यादा तेज हो रही थी। लेकिन मेरा बेल इससे खुश नहीं होती, क्योंकि वो इसाबेला से नफरत करती थी। इसीलिए मेरा बेल ब्रूनो से कहती है कि वो मुझे गले नहीं लगाएगी, क्योंकि उसे मुझसे नफरत है और मेरी वजह से उसकी सगाई टूट गई है और मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो ब्रूनो उसे समझाते हैं कि परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। ये कहकर ब्रूनो मामा वहाँ से चले जाते हैं। फिर मेरा बेल भी हिम्मत करके इसाबेला के रूम में जाती है, जहाँ इसाबेला से कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारे बीच प्रॉब्लम है, लेकिन मैं अच्छी बहन बनने को तैयार हूँ, इसीलिए हमें सब कुछ भूल कर गले लग जाना चाहिए। तो इसाबेला कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी सगाई टूट गई है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ, और वो उसे अपने जादू की मदद से बाहर निकलने लगती है। तो मेरा बेल उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुम बहुत मतलबी हो और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तो इससे इसाबेला को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि मैंने अपने परिवार के लिए हर एक चीज परफेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमेशा मेरा हर एक काम बिगाड़ा है। तो मेरा बेल उसको कहती है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है और तुम उससे शादी कर सकती हो। तो इसाबेला ये कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, मैं तो सिर्फ फैमिली के लिए शादी कर रही थी। इससे मेरा बेल भी बहुत हैरान होती है और उसे कहती है कि तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। लेकिन तभी इसाबेला के इमोशन की वजह से वहाँ एक कैक्टस बन जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने पहली बार अपनी मर्जी से कुछ बनाया था, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अपने सांसों से ही अब सारी चीजें क्रिएट करेगी। फिर वो मेरा बेल के साथ मस्ती करने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। करिश्मे की रोशनी भी बढ़ने लगती है, लेकिन इसाबेला की फीलिंग की वजह से हर जगह अतरंगी फूल और कैक्टस उग गए थे, जिससे नानी उनसे बहुत गुस्सा हो जाती है। वो मेरा बेल पर गुस्सा करती है कि तुमने से भी बिगाड़ दिया है। तो मेरा बेल उन्हें बताती है कि मैंने ये जो कुछ भी किया है उससे कैंडल और भी ज्यादा तेज हो गई है, इसीलिए मैं कैंडल में हूँ और इस घर को बचा रही हूँ। तो नानी कहती है कि ये सब करना बंद करो, दरारे आने की वजह तुम हो और ब्रूनो भी तुम्हारी वजह से गया था, और लुइसा की शक्तियाँ जा रही है, सबकी वजह तुम हो, और मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोई तोहफा क्यों नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सभी को परेशान करो। इससे मेरा बेल काफी हर्ट हो जाती है। वो अपनी नानी को कहती है कि मैं कभी आपको खुश नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं और हम सब कितने भी परफेक्ट बन जाए, लेकिन आप कभी खुश नहीं होती। और मामा चले गए क्योंकि आपने उनमें ऐसी बुराइयां देखी, लेकिन आपको फैमिली से प्यार नहीं है और इस घर के मिटने की वजह आप हो। मेरा बैल के गुस्से की वजह से हर जगह दरारें बनने लगती है और जादुई कैंडल भी नीचे गिरने लगती है और उसकी रोशनी कम होने लगती है। ये देखकर सभी कैंडल को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी की पावर चली जाती है, मगर मेरा बेल कासीता की मदद से ऊपर चली जाती है। वहीं सभी घर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन मेरा बेल किसी की बात नहीं सुनती और उस जादुई कैंडल को पकड़ लेती है। लेकिन तभी पूरा घर टूट जाता है, मगर कसीता मेरा बेल को बचाने लेता है, मगर तभी वो जादू कैंडल भी खत्म होकर बूझ जाती है। इससे मेरा बेल को लगता है कि इन सब की वजह वो है, इसीलिए वो घर छोड़कर इनकांटो से बाहर चली जाती है। सभी घर वाले उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं। वहीं मिराबेल नदी के पास जाकर रो रही होती है, लेकिन तभी उसकी नानी उसके पास आती है। तो मेरा बेल उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं बस वो बनने की कोशिश कर रही थी जो मैं नहीं हूँ। तो नानी कहती है कि मैं यहाँ कभी वापस नहीं आई, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे नाना मुझे
मुझसे बिछड़ गए थे और मुझे यहाँ करिश्मे का वरदान मिला, दूसरा मौका मिला और मैं उसे खोने से इतना ज्यादा डर रही थी, इसीलिए मैं भूल गई कि करिश्मा मेरे अपनों से बड़ा नहीं है। इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो, तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि सारी गलती तो मेरी है। तो मेरा बेल कहती है कि आपने अपना घर खोया, अपना सब कुछ खोया, आपने अकेले इतने बुरे दिन देखे, वो दिन कभी लौट कर ना आए। और हमें करिश्मा मिला और हम जो कुछ भी है वो सब आपकी वजह से है, और जो कुछ भी टूटा है वो हम मिलकर जोड़ देंगे। तो इससे नानी भी खुश होती है। तभी वहाँ ब्रूनो भी आ जाता है, जो मेरा बैल को बचाने के लिए नानी से कहता है कि इसने कुछ नहीं किया और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ मैंने किया है। लेकिन वो ब्रूनो को गले लगा लेती है। ये देखकर ब्रूनो हैरान होता है। फिर वो तीनों वापस घर जाते हैं, जहाँ सभी मेरा बैल को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मेरा बैल सभी को कहती है कि हम सभी मिलकर इस घर को दोबारा बनाएंगे। फिर नानी सभी को ब्रूनो से मिलवाती है और सभी दोनों से मिलकर बहुत खुश होते हैं और पूरे गाँव वाले भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ जाते हैं और वो सभी साथ में मिलकर अपने घर को वापस बना लेते हैं। फिर सभी मेरा बेल को डोर लगाने को कहते हैं और मेरा बेल जैसे ही उस डोर को लगाती है तो उनका जादू वापस लौट आता है और घर वापस जादुई घर बन जाता है और मेरा बैल के साथ सभी की तस्वीर बन जाती है और अब सभी खुशी से रहने लगते हैं। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।